एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का आपका जो मैथ्स का चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। उसके ऊपर कुछ बेस एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी होंगे, मतलब आपके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। सो लेट्स सी हाउ many question you can do. So if you know the answer, please let me know in the comment box. Okay, so first question, a quadrilateral with exactly one pair of opposite sides. So a quadrilateral with exactly one pair of opposite sides of parallel is called. So एक quadrilateral है, suppose this is a quadrilateral, इसमें बोला exactly one pair, या तो ये हो सकता है ये दोनों या तो ये दोनों, ठीक है, एक पेयर। सो आपने देखा होगा, आपने ट्रेपीज पैरेललोग्राम में नहीं होता, रोम्बस में नहीं होता, काइट में नहीं होता। आपने ट्रेपेजियम को नोटिस किया होगा, कुछ इस टाइप का ट्रेपेजियम होता है जिसमें ये वाला और ये वाला एक पेयर क्या होता है, हमारा पैरेलल होता है, ठीक है, एक पैरेलल होता है। और ये वाले क्या होता है, ये पैरेलल नहीं होते हैं। सो इसका राइट आंसर आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। सो ट्रेपेजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच exactly one pair of opposite sides parallel is called a trapezium. Okay, next, a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel. एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ये मतलब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो आपका ट्रेपेजियम तो होगा नहीं आपका। अगर आप देखोगे तो स्क्वायर 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। रोम्बस तो बाइसेक्ट होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये क्या करता है, इसके अपोजिट साइड्स क्या होता है, दो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है, उसके एंगल्स भी और साइड्स भी। थर्ड, इन अ पैरेललोग्राम द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, अगर आप पैरेललोग्राम देखोगे तो उसके जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होते हैं, ये वाले साइड को मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाले जो मतलब साथ वाले जो एंगल्स होते हैं, उसका सम क्या होता है, तो सब उसका अगर हम इसको क्या ये दो साइड को अगर हम पैरेलल समझ ले तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ये वाला साइड कौन सा हो, कोइंटेड एंगल्स होगा। और एंगल सपोज ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री क्यों होता है हमारा, क्योंकि ये कोइंटेड एंगल है। अब क्यों है 180 किसे बोलते हैं, वो क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इक्वल होता है, या नन ऑफ दीज होते हैं। सो आपका राइट आंसर सप्लीमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब 180 होना चाहिए, इक्वल मतलब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन। आगे, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम के, अगर वो इक्वल हो गए तो डायगोनल्स अगर ये इक्वल हुए तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका रोम्बस नहीं होगा। पैरेललोग्राम तो पूछा ही है पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में 90 डिग्री होना आपका, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स वन एंगल तो 90 डिग्री ही होता है और इसमें तो पूरे एंगल स्क्वायर में पूरे 90 डिग्री चाहिए। ओके, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है और उसके जो आप देखोगे, अगर उसके जो आपके डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना 90 डिग्री में, ठीक है। तो स्क्वायर तो नहीं होता क्योंकि बाइसेक्ट तो ना करते हैं, रेक्टेंगल भी नहीं होगा, पैरेललोग्राम तो पूछा ही है, तो आपका राइट आंसर रोम्बस हो जाएगा। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी यही होती है कि जो रोम्बस होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी यही है कि उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, मतलब वो राइट एंगल बनाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इट इज़ अ रोम्बस। सो आपका ऑप्शन रोम्बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड्स क्या होता है, ऑल साइड्स हमारे इक्वल होते हैं और साथ में पूरे एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ये एंगल इसके वक्त इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। मतलब अगर एक एंगल ये बोला है सारे साइड्स इक्वल है, ओके, और उसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अगर ये 90 होगा तो इसका अपोजिट साइड ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद ये 90 हो जाएगा, उसके बाद ये 90। तो इसमें बोला सारे साइड इक्वल है ना, तो ऑफकोर्स पूरे 90 होंगे। और ये किस में होता है, काइट में तो नहीं होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता है, रेक्टेंगल नहीं होता है, स्क्वायर में होता है। स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल भी होते हैं विथ उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वो राइट एंगल बनाता है, ठीक है। आगे, अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ,
जो हमारा स्क्वायर होता है वो स्पेशल टाइप का क्या है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या ऑल ऑफ द अबव है। ये क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे पता लगा सकते हैं, ये जो तीन आपके दिया ट्रेपीजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल, ये तीनों के प्रॉपर्टीज़ देखो, अगर ये तीनों को प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर से मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये तीनों है। अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब नहीं है। तो आपको बताना है, अगर ट्रेपीजियम का तो ट्रेपीजियम, रोम्बस तो रोम्बस। तो ट्रेपीजियम का क्या होता है, हमारा वन पेयर क्या होता है, आपका पैरेलल होता है, और स्क्वायर में भी तो पैरेलल होता है, ठीक है। रोम्बस में 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, साथ में 9 आपका डायगोनल्स भी इक्वल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों जो आपके प्रॉपर्टीज है पे क्या है, आपका ये अप्लाई हो सकते हैं आपके स्क्वायर पे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका ट्रेपीजियम एक आपका स्क्वायर, वो ट्रेपीजियम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस। आगे इन अ पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये रहा आपका डायगोनल्स, ओके, पैरेललोग्राम, और ये इक्वल है तो इसे ये क्या होगा, ये आपका रोम्बस होगा, ओके। आगे द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स को क्या ज्वाइन करने से होता है, ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर ऑरिजिनल क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आर, डायगोनल्स क्या होंगे फिर, ऑफ कोर्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक तो ये इसके साइड्स इक्वल होते हैं और साथ में क्या होता है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इक्वल एंड परपेंडिकुलर, ओके, दिस विल बी राइट आंसर। आगे द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्वाड्रिलेटरल में बनाती, उसके अंदर ये जो आपका समझ लो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो ये चारों का सम क्या होता है, जैसे हमने ट्राइंगल में पढ़ा था उसका 180 होता है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रिलेटरल का बताने क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो क्या होता है इसका 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, ओके। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री। आगे अ पैरेललोग्राम विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक 90 डिग्री रोम्बस ही है वो, हमने शायद ये फिर से आ गया ये क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। आज के लिए बस इतना ही था। ऐसे वीडियोज़, मजेदार वीडियोज़ के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय।